अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज ना मैंने बनाने थे वाइट चने और मैं रात को भिगोना भूल गई। तो सुबह मुझे ख़्याल है, मैंने कहा सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ। तो सुबह उठते साथ ही ना मैंने चने भिगो दिए, क्योंकि कुकिंग करने में मुझे अभी काफ़ी टाइम था। ज़ाहिर है बच्चे स्कूल जाएंगे, उसके बाद दोपहर में जो है वो कुकिंग करूँगी, या हो सकता है कि फिर अगर ज़्यादा देर ना हुई तो शाम में कर लूँ। तो इसीलिए ना मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। फिर मैंने सुबह फ़र्स्ट टाइम में जो है ना वो मैंने चने भिगो दिए। और ये भी यकीन करें, इतना वो मुश्किल काम लगता है ना। कभी इंसान को याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे ना तो फिर सुबह उठो, भिगो और फिर उनके जो है ना वो इंतज़ार करो कि कब जो है ना ये फूले और बनाएं हम। तो ख़ैर मैंने वैसे भिगो दिए थे, और बाय चांस आज मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि आज ना मुझे और भी काफ़ी काम थे। तो बस काम करते करते शाम ही हो गई, और चने जो है ना वो बड़े अच्छे से फूल गए थे और बड़े अच्छे से जो है ना वो कुक भी हो गए थे। खैर यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही थी, साथ में फिर हस्बैंड का भी बनाऊंगी, जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो। उसके अलावा आज मैंने जो है वो लॉन्ड्री भी करनी थी, धूप निकली हुई थी। तो बस अच्छा, मेरा ना कोई फिक्स डे नहीं होता कि किस दिन करनी है। जिस दिन मेरा मूड हो, मौसम अच्छा हो, धूप वगैरह निकली हो, काम कम होना, उस दिन फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ। साथ ही साथ आज मैंने जाए नमाज़ें भी वॉश करनी थी। रमज़ान आने वाला है और काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ना वॉश नहीं की थी। तो बज़ाहिर तो नहीं पता चलता कि इतनी जो है वो उनके अंदर डस्ट वगैरह है, लेकिन जब धुलती है ना फिर पता चलता है कि कितनी जो है ना ये डर्टी हो रही थी, और कैसे जो है ना वो एकदम साफ़ सुथरी हो जाती हैं। उसके अलावा मुझे मेरी जो है ना बड़ी प्यारी सी एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट की हुई थी कि अपनी शादी की जो है ना वो एल्बम भी दिखा दें। तो मैंने ये जब लास्ट मंथ शादियां गुजरी थी ना, मुझे उन्होंने तब का कहा हुआ था, लेकिन यकीन करें एक तो व्लॉग कुछ इस तरह से रूटीन से बन रहे थे ना कि मेरे जहन में ही नहीं रहता था, और वो स्पेशल एल्बम ना मुझे ऊपर से निकालनी थी अलमारी के। तो मैंने कहा इससे पहले मैं मज़ीद डिले हूँ, तो आपके साथ जो है ना मैं इस व्लॉग में अपनी शादी की एल्बम भी शेयर करूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज़ व्लॉग जो है ना वो आपने फुल वॉच करना है, और अगर अच्छा लगे ना तो इसे लाइक करना आपने नहीं भूलना। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाया, तो उसके बाद फिर बच्चे नाश्ता करे थे और ये घी निकालना था। अच्छा, ये जो डालडा घी है ना, ये तो इतना हार्ड हो जाता है ना, इतना हार्ड हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पत्थर है। पता नहीं क्या वजह है, शायद इसमें कुछ ऐसा होता है कि ये ना बहुत हार्ड हो जाता है। और हर घी जो है ना वो डिफरेंट होता है, मतलब कोई और घी मंगवाओ तो वो थोड़ा चेंज होगा, ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है। और सर्दियों में ना अब यही बड़ा मुझे मुश्किल काम लगता है, इसको मेल्ट करो और फिर जो है ना वो कुकिंग करो। खैर यहाँ पे सब नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गए थे, अपने बच्चे अपने स्कूल चले गए थे, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। तो उसके बाद मैंने घर को समेटा, और ये ना मैंने फिर सुबह ही भिगो दी थी जाए नमाज। और मैं इसको ना अलग से ही धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में तो नहीं धोती हूँ। अलग से पानी भर के पहले अच्छे से टब को मैं साफ़ कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना सेपरेट इसको पानी में मैं सरफ़ वगैरह डाल के या काला तेल डाल के आप इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रख देना, तो बड़ी अच्छी इसमें से डस्ट, क्योंकि और चीज़ें तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं होती हैं, बस डस्ट वगैरह ही होती है, तो वो बड़े अच्छे से जो है ना वो रिमूव हो जाती है। तो अभी आपको पानी देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि देखने में बज़ाहिर ये साफ़ लग रही थी, लेकिन इतनी इनमें से डस्ट निकली ना। और ये वाली जो जाए नमाज़ है ना, ये मैंने अपने हस्बैंड को स्पेशल गिफ्ट की थी। तो ये तो धोना इतना मुश्किल है ना, इसके नीचे ना फोम लगा हुआ होता है। तो ये वो वाली जाए नमाज़ है, और ये जब गीली होती है ना तो ये इतनी हैवी हो जाती है ना, तो मैंने इसको उठा के तो धोने वाला कोई झंझट नहीं किया। भाई मुझे अपनी बैग बहुत प्यारी है, तो फिर ना मैंने इसको सिंपली ऐसे इसके ऊपर डाल दिया था, ताकि जितना भी सरफ़ वाला पानी है वो निकल जाएगा ना। तो फिर मैंने इसके ऊपर पानी डाला और इसको अच्छे से धोया। वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा जो है ना इनको अच्छे से पानी से साफ़ किया, धोया। फिर मैंने यहाँ डालने के बाद दोबारा इनके ऊपर सारा पानी बहाया, ताकि जितना भी इसके अंदर डस्ट या जो सरफ़ वाला पानी है ना वो सब निकल जाए। और स्पिनर में भी मैंने इनको डालना था, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें बच्चों के कपड़े डलते हैं, चीज़ें धुलती हैं। तो मैंने इसको एज़ इट इज़ जो है ना, जब इनका पानी अच्छे से यहाँ से निकल गया तो ऊपर ले जा के ना फिर मैंने इन्हें धूप में डाल दिया था। और धूप इतनी अच्छी थी ना कि एक ही दिन में जो है ना ये ड्राई हो गई थी। हाँ, ये जो फोम वाली है ना, ये 2 दिन लगे थे ड्राई होने में, लेकिन बड़े अच्छे से ड्राई होकर और इतनी नीट हो गई थी ना। और फिर धोने के बाद इनके ऊपर हल्का सा इत्र लगा दो, या फिर जो है वैसे ही इतनी प्यारी फ्रेश फ्रेश सी जो है ना इसमें फ्रेगरेंस आती है। खैर दूसरी तरफ जो है ना, ये अब नेक्स्ट डे का क्लिप है। अच्छा, ऐसा होता है कभी कभी तो व्लॉग एक दिन में बन जाता है, कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन जो है ना वो व्लॉग चला जाता है। तो आज जो है ना मैंने मशीन लगाई थी। वैसे मैंने आपको बताया था कि कल लगानी थी, लेकिन कल एज़ यूजुअल फिर से लाइट चली गई और कल मशीन नहीं लगाई। और कपड़ों का आप ढेर चेक करें, यकीन करें, एक बच्चे के ऊपर से 4-4 कपड़ों की लेयर उतरती है ना, तो इतने कपड़े हो जाते हैं। और सर्दियों के कपड़े जो है ना, जहाँ गर्मियों के कपड़े एक लोड में धुल जाते हैं ना, सर्दियों के कपड़े 2 से 3 लोड में धुलते
धुलते हैं। माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी पैंट्स, उनके अपर्स वगैरह इतने हैवी हो जाते हैं ना कि 4 चीज़ें डालो तो मशीन फुल हो जाती है। हालाँकि मशीन मेरी है, इसका टब काफ़ी बड़ा है। खैर कपड़े वगैरह धोए, अंदर आपको ढेर अच्छा नज़र आ रहा होगा, पीछे जो है वो चादरें पड़ी हुई हैं और ये जो मैंने अलग-अलग है ना पाइल बना के रखे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, क्योंकि मैं कपड़े धोने से पहले ना इनका सेपरेट पाइल बना लेती हूँ। इस तरह फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, बस उठाए और फ़ौरन जो है ना वो डाल दिए। जो सीधे करने होते हैं उनको सीधे करके रख लेती हूँ, जो ऐसे ही करने रखने होते हैं, या बच्चों ने ना अक्सर कभी कोई कपड़े उल्टे उतारे होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो मैं पहले करके रख लेती हूँ, फिर साथ साथ धोती जाती हूँ। इस तरह से ना ब्रेक नहीं लगता आपको कि आप रुको, पहले कपड़ों को सीधा करो, अलग अलग पाइल बनाओ, फिर डालो। तो इस तरह से जो है ना वो कपड़े बस धुल जाते हैं। और मेरे कपड़े ना एक ही चक्कर में कभी भी नहीं धुलते, हमेशा जो है ना वो कपड़े रह जाते हैं। एक तो पानी बड़ा लिमिटेड होता है, और दूसरे इतने माशाल्लाह कपड़े बन जाते हैं ना कि मुझसे ना एक चक्कर में बिल्कुल, सर्दियों में तो धोए नहीं जाते। गर्मियों में तो मैं कहती हूँ एक ही दफ़ा कपड़े धोने बैठो और धो के फ्री हो जाओ, लेकिन सर्दियों में नहीं धोए जाते। तो बस यहाँ पे भी जो है ना मैं कलर्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो फिर कपड़े धो लेती हूँ। खैर कपड़े वगैरह मैंने धोए और उसके बाद बस आई नीचे खाना बनाने के लिए। अच्छा, मुझे ना किसी ने कहा था कि जो स्टोव है ना इसका रिव्यू भी दे दें, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका रिव्यू दे दूँगी। जो चीज़ मैंने लर्न की है कि किस तरह की चीज़ आपको लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है नहीं है, और इससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ना फिर उस पर भी जो है एक प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये जो वीडियो है, ये जिस दिन मैंने खाना बनाना शुरू किया था ना न्यू स्टोव पे, तो उससे पहले ना मैंने न्यू स्टोव पे बनाई थी स्वीट डिश। अच्छा, होता है ना कि कोई नई चीज़ आए, कोई जो है वो नया काम हो या खुशी की बात हो, तो मीठा बनाया जाता है। तो बस मेरा भी दिल था कि मैं लेके आई हूँ ना स्टोव, तो मैं मीठा बनाती हूँ। और अब आप में से काफ़ी लोग हंस रहे होंगे कि जैसे पता नहीं मैंने को बहुत बड़ा मार्का मारा है, लेकिन ये जो हम हाउस वाइफ होती हैं ना, यकीन करें हमारे लिए ये छोटी छोटी सी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। चाहे चीज़ छोटी हो चाहे बड़ी हो, इस चीज़ का कोई जो है ना वो नहीं होता, लेकिन बस खुशी जो है ना हमारी घर की चीज़ों में, घर के बच्चों की चीज़ों में, वो अलग ही हमें मिलती है। तो यहाँ पे मैंने ना फिर कस्टर्ड बनाया। एक तो बच्चे मेरे कस्टर्ड बहुत शौक से खाते हैं, और दूसरा ना काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कस्टर्ड बनाया ही नहीं था, तो मैंने कहा चलें कस्टर्ड बना लेती हूँ, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। और छोटे वाले बाउल में जो है मैंने फिर मम्मा को बना के उनको भी भेजा था। मेरे बच्चे ना कस्टर्ड में सिवाय ये केक के ना और कुछ पसंद नहीं करते। हालांकि मुझे फ्रूट्स वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं, जेली भी डल जाए वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बच्चों को ना जस्ट कस्टर्ड में सिर्फ केक चाहिए होता है और कोई भी चीज़ नहीं, सिंपल चाहिए होता है। तो इसीलिए ना फिर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालती हूँ कि जब बच्चों ने खानी नहीं तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। खैर यहाँ पे जो चने मैंने भिगोए थे, अब वापस आते हैं हम उसी दिन पे, तो वो मैं यहाँ कुक कर रही थी, और एज़ यूजुअल गैस ने इतना तंग किया हुआ है, इतना तंग किया हुआ है ना। अच्छा, जब आती भी है ना तो गैस मुझे ऐसा लगता है जैसे उसकी हीट ही नहीं है, मतलब हीट लगती ही नहीं है खाने को, जिस तरह से नॉर्मली गैस आ रही हो ना प्रॉपर, तो हीट लग रही होती है। खैर यहाँ पे फिर मैंने सिलेंडर रखा, उस पर मैंने फिर चने रखे, और ये हल्की सी गैस थी, इस पर फिर मैंने चावल रखे। तो कभी मैं यहाँ उठा के रखती थी पतीली, कभी वहाँ रखती थी कि जब चनों में पानी डालूंगी, पकना शुरू होंगे, तो फिर उनको शिफ्ट कर दूंगी मैं स्टोव पे, और यहाँ पे जो है ना फिर सिलेंडर पे जो है मैं बना लूँगी चावल। इस तरह करके जो है ना फिर मैंने खाना बनाया। हम हाउसवाइफ्स की यकीन करें ये जो छोटी छोटी सी स्ट्रगल्स हैं ना, जो डेली रूटीन लाइफ में हम लोग फेस करते हैं, वो ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। और यही सिंपल सी रूटीन है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई सोशल मीडिया पे जो आप लोग देखते हैं ना वो रियलिटी नहीं होती, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सिर्फ दिखाई जाती हैं शो ऑफ के लिए। खैर अब हम चलते हैं अपनी शादी की एल्बम की तरफ, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और इतने टाइम के बाद जब मैं निकाल के खुद अपने आप को मैं देख रही थी ना, तो मैं खुद भी इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना। अच्छा, ये वाली जो एल्बम है ना, ये जो हमारा फ़ोटोशूट था ना मेरी मामा लोगों की तरफ से, ये वो है। मेरे हस्बैंड की तरफ से ना उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो उनकी तरफ से ना प्रॉपर फ़ोटोशूट नहीं था, इसलिए वहाँ से जो वीडियो बनी थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। और जो मामा लोगों की तरफ से एल्बम थी ना वो ये है। एक तो एल्बम वो थी जिसमें पूरी फैमिली की जो पिक्चर्स वगैरह होती है ना वो है, ये हमारी सेपरेट एल्बम थी। ये मेरा मेहंदी और माइयों का जो ड्रेस है, माइयों वाले दिन मैंने पहना था, एक दिन पहले मेरा निकाह था और माइयों था, उसके नेक्स्ट डे मेहंदी थी। अच्छा, बिलीव मी, मैंने इस दिन कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। जब मेरी शादी हुई थी तब मेहंदी पे मेकअप का तो ट्रेंड था ही नहीं ना। मैंने जस्ट आंखों पे हल्का सा काजल लगाया था, जो मैं पहले भी लगाती होती थी, और ट्रांसपेरेंट ग्लोस का जो है ना वो उस टाइम पे ट्रेंड था, तो मैंने बस वही लगाया था। मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, कुछ भी नहीं किया था। तो ये जो है मेरा कुछ मेहंदी का लुक था। फ्रेश फ्लावर्स का जो है मैंने पूरा ये गजरा जो सेट होता है ये पहना था।
तो अच्छा उस टाइम पे ना एक तो आपको कुदरती तौर पे ही इतना वो ग्लो आया होता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा मेकअप वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आके तो मेहंदी पे इतना पूरा प्रॉपर मेकअप होता है ना, उस टाइम पे आपको पता है आज से 15-16 साल पहले ये वाली चीज़ तो थी नहीं। ख़ैर ये है मेरे बारात का लुक, और ये लहंगा मैंने ख़ुद अपनी पसंद से, लहंगा और ज्वेलरी जो थी ना मैंने ख़ुद अपनी पसंद से बनवाई थी। और मेरा दुपट्टा भी बहुत हैवी था कि ये जो पिन है ना ये ओपन हो गई थी, और दुपट्टा मैंने सारा जो है ना वो साइड पे पिन अप करवाया था, लेकिन ये इतना हैवी था कि एंड तक ना इसकी ये जो पिन है ना ये लूज़ हो गई थी। तो कुछ इस तरह का मेरा लुक था, गोल्ड का मेरा सेट था। और उस टाइम पे ना कोई बहुत कंटूरिंग या ब्लश ऑन का इतना ट्रेंड तो था नहीं। तो अभी आप लोगों में से काफ़ी लोगों को जो है ना वो बड़ी अजीब सी मैं लग रही होंगी, लेकिन तब ना इतनी कोई हैवी आईब्रो, और जब मेरी शादी हुई थी ना तब ट्रेंड था बारीक आईब्रो का, और इस तरह से जो है ना वो मेकअप होता था। हालांकि मेरी जो अपनी आईब्रो थी ना वो बहुत थिक थी, लेकिन जब बारात पे इस तरह से शादी से पहले बारीक करवाई ना मैंने, उसके बाद फिर मेरी आईब्रो की जो है ना वो शेप भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। खैर ये जो है ना हमारी कोई शादी की एल्बम थी, तो मैंने कहा अब आपने रिक्वेस्ट किया मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दूं। वीडियो अच्छी लगी या एल्बम अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये वो वक्त होता है ना जो आपको शायद सारी ज़िंदगी याद रहता है। अच्छा मुझे इसमें से कुछ पिक्चर्स अपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे ये वाली जो पिक्चर है ना ये मुझे बहुत पसंद है, ये जो साइड पे है ये वाली, ये पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा आगे जो मैंने आपको अभी पहले दिखाई है ना जो फुल पिक्चर है वो भी मुझे अपनी बहुत पसंद है। शादी का जो मेरा ड्रेस था ना वो थोड़ा सा मैरून कलर का था, यहाँ तो बहुत रेड लग रहा है ना, लेकिन मुझे ना प्योर रेड नहीं पसंद। मैंने हल्का सा जो मैरूनिश टच होता है ना जैसे गाजरी रंग कहते हैं वो वाला मैंने जो है ना वो लहंगा बनवाया था, और ऊपर गोल्डन सिल्वर टाइप का जो है ना मिक्स वो काम था। तो लहंगा स्टिल अभी तक मेरा पड़ा हुआ है, बल्कि जो वलीमे का मेरा फ्रॉक था ना वो मैंने बहुत दफ़ा पहन लिया और अब तो वो काफ़ी जो है ना ख़राब हो गया। लेकिन लहंगा मैंने जस्ट एक दफ़ा पहना है अपनी शादी के बाद, अपनी कज़न की शादी पे, और अब तो इसकी खैर मैं शायद इसमें पूरा भी ना आऊँ, लेकिन मेरा इतना दिल है ना कि मैं एक दफ़ा फिर किसी के फंक्शन पे जो है ना अपना ये लहंगा पहनूँ, या लहंगा नहीं तो इसके दुपट्टे के साथ कोई ड्रेस वगैरह बनाऊँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों के पास इस तरह से अपना लहंगा पड़ा हुआ है और आप लोगों ने अगर कभी उसको रीयूज़ किया है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरह से उसको दोबारा यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि इसके जो ऊपर शर्ट है ना वो तो बिल्कुल मुझे आएगी नहीं, बट लहंगा और दुपट्टा मैं दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से जो है ना मैं अगर कभी कोई शादी आए फैमिली वगैरह में तो इसको यूज़ करूँ, या अगर मैंने कभी किया तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जो है ना मेरी कुछ इस तरह की लुक थी, और मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरा वलीमे का जो है वो लुक था, वलीमे पे ना मेरा फ़्रॉक था और बिल्कुल नीचे पाँव तक नहीं था, थोड़ा सा ऊंचा फ्रॉक था, तो बड़ा ही जो है ना ये कंफर्टेबल ड्रेस था मेरा, और मैंने बहुत दफ़ा ये वेयर किया है और ये भी बहुत प्यारा बना हुआ था। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जो वलीमे पे हमारा फ़ोटोशूट प्रॉपर नहीं हुआ था, क्योंकि जो वलीमे पे है ना मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनवाई थी तो वो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त थी। खैर वो तो अब मैं आपको दिखाने से रही। तो इस तरह का जो है ना कुछ मेरा वलीमे का लुक था। आई होप आपको जो है ना वो आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू है तो कर दे सब्सक्राइब। अब लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।